शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आपके जज्बात का इम्तिहान, उसके बाद आपके सामने हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ारी दामत बरकातुहुम होंगे। जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। देखिएगा, अब नौजवानों शरीक होना, और मौलाना आपकी भी खुसूसी तवज्जो का तालिब। जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो जालिम से टकराए उसे भगवान कहते हैं। जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो जालिम से टकराए उसे भगवान कहते हैं। और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं, ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं, ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। किसी मौके से मैंने एक शेर कहा था कि अज़्म के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए, अज़्म के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए। चौथे मिसरे पे आप हजरात की समातों के खुसूसी तवज्जो का तालिब और तमाम लोगों को शरीक करता हूं, खुसूसन आपकी तवज्जो का तालिब, कि अज़्म के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए, जान सच्चाई पर अपनी मार देनी चाहिए। अज़्म के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए, जान सच्चाई पर अपनी मार देनी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। आइए हजरत मोहतरम बड़ी तेजी के साथ उस अजीम खतीब से आपकी मुलाकात कराऊं, जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज दिलबराना हुआ करता है, जिनकी तकरीर क़ुलूब को आतिश इश्क से लालाज़ार करती है। वो मेहमान मुकर्रिर अजीम खतीब हम सब के दरमियान हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ारी बानी और मुहतमिम जामिया खैरुल मदारिस हैं। इन मिसरों के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल के इश्क आका में तकल्लुम, ये तगैया कैसा, बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क आका में तकल्लुम, ये तगैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, और वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। और बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। माइक पर इस्तकबाल है आले जनाब हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ारी बानी और मुहतमिम जामिया खैरुल मदारिस लहोना सरसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताजुल मिअराज महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबन फिल इंजील व तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। दोस्तों हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। इसमें जो कुछ भी है हम सब का दीन है, ईमान है।
दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, और रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। डायस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, सामीईन किराम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें और अजीज बच्चों, आज का ये प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तहत ये अमल में आया है। हज़रत मौलाना इम्तियाज साहब की दावत पर आपके इस दियार में पहली दफा मेरी हाजिरी हुई है। यहाँ के लोग बहुत ही मुबारकबाद हैं कि ऐसे वक्त में जहां पर मुसलमानों को सिर्फ दुनिया कमाने और दुनिया के ऐश और इशरत में पलने के अलावा कुछ उसे समझ नहीं आता, ऐसे वक्त में इस्लामपुर टोला गोविंदपुर वालों ने एक ऐसी मजलिस सजाई है जहां मुल्क बिहार के चुनिंदा उलमा और शोरा को बुलाकर पूरी रात की ये मजलिस अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में सजाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी हजरात की इस मेहनतों को कबूल फरमाए और आज की इजलास उम्मत के लिए खैर का जरिया बनाए, और इस इजलास के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गांव के अंदर अपने रहम करम का नुज़ूल फरमाए। बड़े मुबारकबाद हैं आप, वरना तो ईमान वाला जो अल्लाह और उसके रसूल की मानता भी है और नहीं भी मानता है, न जाने आज का मुसलमान कैसी कैसी मजलिसें सजा रहा है। ऐसे वक्त में आपने ये जलसा बुलाया है, यकीनन आप बड़े मुबारकबाद हैं। लेकिन जहां आपने जलसा सजाया, इन आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि जो आपने उलमा को बुलाया है, उलमा नबी के वारिस हैं, उलमा इस जमीन पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद हैं। आपने उसे बुलाया है, वो आपके सामने कुरान और हदीस की बातें करेंगे, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर बसने वाले मुसलमानों में चाहे वो बूढ़ा हो कि नौजवान, चाहे वो लड़की हो कि कोई औरत, कोई अम्मा, ये सब के लिए ये जरूरी बन जाता है कि आज से आप हजरात ये अज़्म मुसम्मम करेंगे कि जलसे के इख्तिताम के बाद जो बातें हमारे कानों के जरिए दिल और दिमाग तक पहुंचा है, इंशाअल्लाह हम सब उस पर अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ वादे आपसे ले रहा हूं। अगर आप अपने वादे को पूरा किए तो इंशाअल्लाह कुछ देर गुफ्तगू हमारी होगी। पहला वादा कि अगर मेरी इस हकीर ज़बान से सरवरे कौनैन साक़िए कौसर, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आए, तो सभी हजरात मोहब्बत से, उल्फत से, चाहत से, मरवत से, इश्क से, लगन से क्या कहेंगे? सबके मुंह में खैनी छकी, खैनी है तो थूक दीजिए, गुटका तुटका खाए हैं तो उसको भी थूक दीजिए। आप जलसा में बैठे हैं, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त होकर के बैठिए। नबी का नाम आए तो मचल करके बोलिए, नबी का नाम आए तो इश्क और लगन के साथ बोलिए। नबी का नाम आए तो जबान पर मिरमिराहट वाली आवाज नहीं, बल्कि धाड़ने वाली आवाज के साथ इतने जोर से नबी पर दुरूद पढ़िए ताकि इस हिंदुस्तान में बसने वाला वो जालिम और जाबिर, वो इंसान जिसकी शक्ल सुवर से भी बदतर है, वो इंसान जो इस जमीन पर मुल्क हिंदुस्तान की गंगा और जमुना तहजीब को बर्बाद करना चाहता है, वो इंसान जो इस मुल्क में नफरत की आग लगाना चाहता है, उस तक ये पैगाम पहुंच जाए। इस हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान
अपने नबी के नाम पर अपनी जान की बाजी लगा सकता है। इस मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान अगर नबी की नामूस की बात आ जाए, अपने जिस्म के आखिरी कतरा खून तक भी बहाने को तैयार है। उसकी कानों तक की आवाज चली जाए, आज इस गोविंदपुर की ये सरजमीन से उस कमबख्त तक की आवाज चली जाए कि ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला मुसलमान अगर नबी की नामूस की बात आए तो ये अपनी जान तो छोड़ो, उनके मातहत में रहने वाले अपनी औलाद की भी कुर्बानी देने से ये बात नहीं आएगी। तो फिर नबी की नाम आए और आपके जबान पर दुरूद का नजराना जोर से ना आए, ये समझ में नहीं आता। अगर नबी से इश्क है तो इश्क दिखना भी चाहिए। अगर नबी से इश्क है यारो, इश्क दिखना चाहिए। और ये इतना इश्क दिखाओ ताकि उन कमबख्तों को मालूम चल जाए कि जो लोग इस जमीन पर रह करके नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, इस मुल्क इंडिया के रहने वाले मुसलमान उसे किसी भी हालत में माफ नहीं करेगा। मुसलमानों, ये तुम्हारी कमजोरी का मामला है जिसके बिना पर कभी रामगिरी कमबख्त अपनी जबान से गंदगी बकता है, कभी यूपी के रहने वाला वो सुवर की औलाद, वो नरसिम्हा जिसकी शक्ल सुवर की भी शक्ल से बदतर है, वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी वाला जुमला कहता है। मुसलमानों, तुम्हें उठ खड़ा होना चाहिए। मुसलमानों, नबी की नामूस की बात आए तो याद रखिए, फिर तुझे वो हदीस याद होनी चाहिए जो तुम्हारे नबी ने तुम तक की आवाज पहुंचाई थी। वो क्या फरमाया मेरे नबी ने? फरमाया ये था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। क्या मेरी उम्मत के लोगों सुनो, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि या मोहम्मद तेरे नजदीक तेरी जान, तेरी औलाद, हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से प्यारा ना बन जाए, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान नहीं। 6 नंबर सुनने वाला है। ऐसे ना बैठो भाइयों गिली कागज की तरह, कोई लिखता भी नहीं तो कोई जलाता भी नहीं। जिंदा हो तो जिंदा होने की सबूत दीजिए। समझ में आ रही है बात? शायर साहब है तो सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या बयान कर, रामायण पढ़ रहे हैं क्या? रामायण पढ़ी जा रही है क्या? एक आदत सी बन गई है, मुकर्रिर बैठेगा तो बिल्कुल सर झुका के आराम से बैठ जाना है। मैंने एक जगह कहा कि भाई सर झुका के क्यों बैठते हो? वो ये कह रहा है कि हजरत जब आप बात कर रहे थे ना तो हम ऐसे बैठे थे जैसे मेरे सर पे परिंदा हो। मैंने बोला हमारे सामने परिंदा को उठा दो, भगा दो, आंखों में आंख डाल करके बात सुनो। कोई भी खतीब उसी वक्त अपने दिल से बातें कर सकता है जब आपका कल्ब हमारे कल्ब के साथ जुड़ जाए, जब आपकी आंख हमारी आंखों से जुड़ जाए, आपकी नजर हमारी नजरों से जुड़ जाए, आपकी सोच, आपकी समाज हमारी समाज से जुड़ जाए, उसी वक्त फायदा होगा। वरना आप ये समझ रहे हैं कि शाहिद साहब आएंगे तब ये सुभान अल्लाह बोलेंगे तो ठीक है, जलसा करते रहिए। असीसाने मोहतरम, आका ने क्या फरमाया? तुम ईमान वाले हो ही नहीं, तुम्हारा ईमान मुकम्मल है ही नहीं जब तक कि मोहम्मद तेरे नजदीक तेरी जान, तेरी औलाद, हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा बोला ना हो। क्या? जब तक के ये नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा ना बन जाए, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। ओए, नबी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना यह उम्मत का फरीजा है। और आप प्यार क्यों ना करोगे जबकि ये नबी से वो खालिक कायनात, वो बादशाहों का बादशाह खुद नबी से प्यार करता है। आपको मैं समझाता चलूं, आपको मैं बताता चलूं, प्यार
प्यार की एक झलक दिखलाता चलूं, बल्कि रब्बे कायनात कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपका रब अपने नबी से इतना प्यार करता है, कहता है मैं रब खुद नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ, मेरा मलाइका मेरे फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, कायनात की हर चीज नबी पर दुरूद पढ़ती है। इसलिए ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो, और इंसान नबी पर दुरूद उसी वक्त पढ़ेगा जब वो नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनेगा। करोगे इंशाल्लाह मोहब्बत? इसको दिखलाने के लिए रखें क्या? चला दीजिए। बुजुर्गों, नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, वह टेस्ट इंशाल्लाह कुछ देर के बाद ली जाएगी। नबी से मोहब्बत हमें इसलिए भी करना है, कायनात की हर चीजों से, हर मखलूक से ज्यादा खूबसूरत हमारा नबी है कि नहीं? कायनात में जितनी भी मखलूक है, रब्बे कायनात ने कायनात के निजाम को बनाया और सवारा भी है, तो हमारे नबी के सदक़े में बनाया और सवारा है। अल्लाह खुद फरमाता है अगर मैं मोहम्मद की जात को ना बनाता, कायनात के निजाम को ना बनाता, ना सवारा था, मैंने मोहम्मद की जात को पैदा करना था, मोहम्मद की जात की तख्लीक करनी थी, इसलिए कायनात के निजाम को मैंने बनाया और सवारा है। इसलिए अगर तुम नबी की उम्मती हो तो तुम्हारे ऊपर लाजमी है कि तुम नबी से मोहब्बत करो। और मोहब्बत इंसान क्यों करता है? इस बिना पे भी करता है कि सामने वाला भी उनसे मोहब्बत करता हो। हमारा नबी, ए गोविंदपुर वालों, हमारा नबी तो हमसे इतनी मोहब्बत करके गए कि अपनी आल औलाद से भी ज्यादा करके गए। करके गए कि नहीं करके गए? पूरी जिंदगी हमारा नबी हमारे लिए सोचते रहे, कुढ़न और जलन में रहे। एक वक्त ऐसा आया, कई दिनों तक मेरे नबी अपनी उम्मत की बख्शिश की सिफारिश रब्बे कायनात के सामने करते रहे। जब आखिरी वक्त आया, निज़ा की हालत थी, जिब्राइल अमीन के साथ इज़राइल आया। इज़राइल कौन? जिसको हम सब मलकुल मौत कहते हैं, आका के दर पर तशरीफ लाए। जिब्राइल ने फरमाया ऐ इज़राइल तुम बाहर ठहरो, पहले मैं नबी से जाकर के इजाजत लेकर के आता हूँ। अगर नबी ने कहा ईमान वालों मैंने तेरे पर एहसान किया, ऐ रब्बे करीम बता तो सही तेरा कौन सा एहसान? तूने इंसान बनाया, ना बनाता जानवर होते, यही एहसान? जरा गौर से सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो सर के ऊपर से चला जाएगा। अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाया, ना बनाता जानवर होते, यही एहसान? बोला ना ना, ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब करीम चलने को पैर अता की है, ना देता हम लंगड़े होते, यही एहसान? रब ने फरमाया ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने दुनिया कमाने के लिए दो मजबूत बाजू अता की है, अगर तू दो मजबूत बाजू ना देता हम लूले होते। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने दुनिया की चमक दमक सरक बलक को देखने के लिए आंख में रोशनी अता की है, अगर तू आंख में रोशनी न देता हम अंधे होते, जीते जी मर गए होते। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने दुनिया की बातों को सुनने के लिए कान में सुनने की शक्ति दी है, अगर तू कान में सुनने की शक्ति न देता हम बहरे होते। रब्बा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। अल्लाह खुशबू और बदबू में तमीज करने के लिए नाक में सूंघने की शक्ति दी है, अगर सूंघने की शक्ति ना देता हम बदबू और खुशबू में तमीज न कर पाते। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने बोलने के लिए जबान में गोया ही आता की है, अगर गोया ही ना देता हम पागल हो, गोया ही ना देता हम गूंगे होते, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा सोचने को दिमाग दी है, अगर तू दिमाग ना देता हम पागल होते, दुनिया में कोई इज्जत ना होती, रास्ते पे चल रहे होते, बच्चे में पत्थर मार रहा होता। रब्बा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा धड़कने को दिल अता किया, अगर तू दिल ना देता हम मुर्दे होते। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने हमारे लिए जमीन बनाई है, ऐसी मोतदिल जमीन, चले तो चुपती नहीं, दौड़े तो दस्ती नहीं, खोदने पर आए बड़े बड़े नदी और तालाब को खोद कर अपने फसलों को सैराब करते हैं। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने आसमान का छत बनाया और इस आसमान पर तूने सूरज को पैदा की है, उसकी मिट्टी उसकी तपिश और गर्माहट से हमारी फसलों को तूने पकाया है। रब्बा यही एहसान।
रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा उसी आसमान पर तूने चांद को पैदा की है, उसकी मीठी रोशनी से तूने हमारी फसलों में मिठास भर दिया है। रब्बा यही एहसान। रब ने फरमाया हाँ हाँ यह एहसान तो है लेकिन कोई बड़ा एहसान नहीं। अल्लाह सारी की सारी कायनात देकर अगर एहसान ना किया तेरा कौन सा एहसान। अल्लाह कहता है मेरे बंदो कुरान उठा, कुरान पढ़। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सारी कायनात देकर तुझ पर कोई बड़ा एहसान ना किया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाकर उसकी उम्मती में पैदा फरमाकर हमने तेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ाहिरी नौजवाना ने गोविंदपुर इस्लामपुर टोला हिंदुस्तान के मुसलमान नारे तकबीर। तो बताइए ऐसा नबी हमें अल्लाह ने दिया, सारी कायनात दे दी। अल्लाह कह रहा कोई बड़ा एहसान नहीं, नबी की जात दे दिया। रब कहता ये सबसे बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह वो कैसे? अल्लाह कहता है जब मैंने आलम अरबाह में कल कयामत की सुबह तक जितने भी इंसान पैदा होने वाला है मैंने सबकी रूहें पैदा कर दी। उस वक्त में जो इज्जत वाली रूहें थी, जो उससे कम दर्जे की थी, कभी हमने आदम को दिया, कभी नूह को दिया, कभी उज़ैर को दिया, कभी यहया को दिया, कभी सुलेमान को दिया, कभी ईसा को दिया, कभी मूसा को दिया। लेकिन उन सब में जो सबसे इज्जत वाली रूहें थी, जो सबसे बड़े मर्तबे वाली रूहें थी, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वक्त का नबी कहता है अल्लाह तूने मुझे कलीम बनाया, अल्लाह तूने मुझे नबी बनाया, अल्लाह तूने यदे बैसा आसा के मौजूज़े दिखलाए, अल्लाह फिरौन के महल में जादूगर के मुकाबले में तूने फतह अता की। रब्बे कायनात हमारी उम्मत के लिए समंदर में 11 रास्ते बनाए। रब्बे कायनात हमारी उम्मत की भूख को मिटाने के लिए तूने आसमान से मन्ना और सलवा का दस्तरखान जमीन पर उतारा। ये सारी की सारी नेमतों पर मैं खुश हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा उस वक्त खुश होता जब तू मुझे कलीम न बनाता, जब तू मुझे नबी न बनाता, जब तू मुझे सही पे न देता, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना गुलाम बना के दुनिया में भेज। बेशक ये बहुत हो गया, अगर इतने बात समझ लीजिए काफी है। नबी की सीरत तो ऐसी है भाई, पूरी जिंदगी लिखता रहे, पढ़ता रहे, खत्म ही नहीं हो सकता। हक है। पूरी रात बयान करता रहूं, मैं नबी की एक शिक भी बयान नहीं कर सकता। तो बताओ इतना प्यारा नबी अल्लाह ने दिया, उस नबी से मोहब्बत करोगे? इंशाअल्लाह। बोला ना हो, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, नबी से मोहब्बत अगर होगा तो नबी की औलाद से भी मोहब्बत होना चाहिए ना? अब बोलिए ना होना चाहिए। अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की औलाद से भी, नबी के फरमान से भी, नबी की सुन्नत से भी, ये 3 तो चचा सब पर भारी। मिजाज आप बना नहीं रहे खिताबत का। असीसाने मोहतरम, जब नबी से प्यार है तो नबी की औलाद से भी, नबी की सुन्नत से भी, नबी की शरीयत से भी, नबी की किताब से भी, नबी के अमाल से भी, नबी के किरदार से भी, नबी के गुफ्तार से भी, नबी के अज़दवाजी जिंदगी से भी हर किसी से प्यार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। करेंगे प्यार? ये सारे कौन बैठे हैं? कौन है? नबी का नाइब बोल करके अल्फाज छोटा कर रहे हैं आप। नबी के रूहानी औलाद है ये वारिस अंबिया है। आज ये उम्मत अपने उलमा को जलील कर रही है, कर रही है। जिसको लेटरिंग करे तो चूतड़ कैसे पोंछना चाहिए, धुलना चाहिए, कितना उंगली लगाना चाहिए, जिसे यह नहीं मालूम, जिसका बाप मर जाए तो मौलवी को कहता है मुझे नियत बता दो, जिसे यह नहीं मालूम नमाज पढ़ रहा है कितनी वाजिबात है, कितने सुनन है, कितने मुस्तहबात है, किन चीजों पर नमाज साकित होती है, किन चीजों से नमाज में सजदा सब लाजिम आता है, जिसे कुछ नहीं पता वो भी इमाम को 10 बात कह के आ जाता है। आ रहा है?
गलत बोला, गलत बोले छिए तो कोई उठ के बोल दिया। या उम्मत पर सवाल की यही वजह है। मैं एक हदीस अभी पढ़ रहा था आने से पहले, फरमाया जिसने अपने इमाम की, जिसने अपने उलमा की नाकदरी की, उसने इल्म की नाकदरी की, और जिसने इल्म की नाकदरी की उसने जिब्राइल की नाकदरी की, और जिसने इल्म की नाकदरी की उसने अपने नबी की नाकदरी की, और जिसने अपने नबी की नाकदरी की उसने जिब्राइल की नाकदरी की, और जिसने जिब्राइल की नाकदरी की उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाकदरी की, और जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाकदरी की, अल्लाह कहता है मैं उसे सख्त अजाब में पकड़ लूंगा। लोगों ने मजाक बना रखा है, जिसके मन में आए जो बोल दे। एक इमाम मस्जिद में आए तो जिसको मन में आता है जो बोल के चला जाता है। मौलवी साहब मस्जिद में झाड़ू कहने लगे, इमाम आया तुझे नमाज पढ़ाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए। आज कोई भी अच्छे आलिम बिहार में रुकना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने इसकी नाकदरी इतनी कर दी है, इतनी नाकदरी कर दी है, कोई अच्छे आलिम फारिग होने के बाद बिहार की सरजमीन पर ठहरना भी नहीं चाहता। ए लोगों, अपने इमाम की नाकदरी ना करो। कोई दस्तखत इमाम को देता है या मदरसे में 10 रुपए चंदा दे दे तो तुम उसे चंदा खोर कहते हो। मैं तो कहता हूं लोगों, तुम उसे भी चंदा खोर कहो। जो टीचर है तुम उसे भी चंदा खोर कहो, जो IPS है तुम उसे भी चंदा खोर कहो, जो बड़े पोस्ट पर कमीशन है तुम उसे भी चंदा खोर कहो, जो वजीर आजम है सबसे बड़ा चंदा तो वो खाता है। क्या कहने हैं। और वो खाकर कौम के लिए काम भी नहीं करता। एक टीचर स्कूल में जाके 50,000 का सैलरी लेता है, लेकिन बच्चों को सही से पढ़ाता भी नहीं। वो चंदा नहीं खाता, नाम उसने बदल लिया, चंदा का नाम टैक्स में बदल लिया। चंदा का नाम किस में बदल लिया? टैक्स में बदल लिया। जिस मौलवी को तुम 8,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, ये अपना पूरा वक्त तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए दे रही है कि नहीं दे रही है? कोई बात होगी? तमाम मेहमान-ए-इज़ाम से ये गुजारिश है कि जो हज़रात अब तक खाना तनावुल नहीं फरमाए हैं वो जल्दी से मस्जिद के इमाम में आ जाए। के छत पर खाना खिलाया जा रहा है। बुजुर्ग तशरीफ लाकर खाना तनावुल फरमा ले। आज एक हदीस में बयान करूं, फरमाया कि जिसने उलमा की नाकदरी की अल्लाह उसकी कई नस्लों से कुरान की दौलत को छीन लेगा। आज देखिए, एक वक्त था कि जब सुबह की अज़ान होती थी, नमाज के फारिग होने के बाद हर घर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें आ रही होती थी। आज देख लीजिए, आज किसी घर से भी कुरान की आवाज कोई हमारी माँ बहन पढ़ती भी नजर नहीं आती, कोई हमारे नौजवान कुरान की तिलावत करता नजर नहीं आता। तो हदीस कभी झूठी नहीं होती, उलमा की नाकदरी की, इसलिए रब्बे करीम ने आपके घर से उलमा को छीन लिया। और अगर बात यह होती कि उलमा को छीन लिया जा काफी था, कहा कई नस्लों से उसके खानदान से अल्लाह आलिम दीन कभी पैदा नहीं करेगा। ए लोगों, अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों की कदर करो। जरा बताओ तो सही, कोई गांव का सेक्रेटरी हो, कोई गांव का सदर हो, कोई गांव का मुखिया हो, कोई गांव का प्रधान हो, जब तक इमाम रुकू ना करे, किसी की मजाल है रुकू कर दे। जब तक इमाम रुकू से उठ ना जाए, किसी की मजाल है कि उठ जाए। बोलो ना, आउट हुआ था, नमाजें खत्म। कोई सजदा में जाना पहले जाए, जब तक इमाम सजदा में जाए ना जाए तुम्हारी सजदा नहीं होती। जिनके रुकू पर तुम्हारा रुकू मुनहसिर हो, जिनके कयाम पर तुम्हारा कयाम मुनहसिर हो, जिनके सुजूद पर आपका सुजूद मुनहसिर हो, जिनके तशहुद पर आपकी तशहुद मुनहसिर हो, जिनके सलाम पर आपकी नमाज पूरी होती हो, जब उसी मुसल्ला से सलाम फेरने के बाद उसी मुसल्ला पर तुम अपने उलमा को जलील कर देते हो। एक बात और इस मजलिस से कह के जा रहा हूं, एक बात और आम हो गया, कासियाना का मसला। इमारत शरिया बोल बोल के थक गया, खानका रमानी मुंगेर के मुफ्तियान कराम बोल बोल के थक गए, हमारे उलमा बोल बोल के थक गए, लेकिन मस्जिद में सेक्रेटरी के नाम पर डकैत
इसको मसले की जरूरत नहीं है। ये इमाम काजियाने के नाम पर 5,000 रुपए 7100 रुपया लेगा और इमाम साहब को 500 रुपए हाथ में थमा देगा, 1100 रुपए इमाम साहब के हाथ में थमा देगा। आपके तमाम इदारे ऐसे पैसे को लेने वालों याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारी नेकियां उठाकर तुम्हारे इमाम के नामे अमाल में डाल देगा। यह हक तुम्हारे इमाम का था। यह गांव का सदर, यह गांव का मुखिया, यह किसी उलमा से नहीं पूछता यह पैसा मस्जिद में लगाना जायज है कि नहीं, ये धड़ल्ले से मस्जिद में लगा रहा है। याद रखिए, जिसने निकाह पढ़ाया है ये सारे पैसे पर निकाह पढ़ाने वाले का हक है। आपका इसमें क्या रोल है भाई साहब? एक जगह मैंने बयान किया, बोला ठीक है मौलवी साहब मस्जिद में लगाना जायज नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले हम लेटरिन में लगाए थे। कैसी मानसिकता, बीमार मानसिकता है मुसलमानों, कितनी बीमार मानसिकता है तुम्हारी। दो बातें बता रहा हूं, दो बातें। पहली बात, शरीयत में इजाजत नहीं है चाहे तुम लेटरिन में लगाओ आके, चाहे तुम दीवार में लगाओ, चाहे गांव के भोज करने के लिए बर्तन खरीदो, ये जिसका पैसा है उसे दो। अगर नहीं देते हो पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। दारुल देवबंद का फतवा उठा के देखो, इमारत शरिया का फतवा उठा के देखो, खानका रहमानी मुंगेर जो हमारे लिए सब कुछ है वहां के मुफ्तियान किराम से मालूम करो। और अगर ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी तुम उस पैसे पर डकैत बन करके बैठे रहे तो याद रखो इस जमीन पर तो इमाम का पैसा तू खा रहा है, कल कयामत में एक एक पाए का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। यह तो हुई शरीयत की बात। दूसरी बात, तुम इमाम को दे कितना रहे हो? 8,000, 10,000, इससे ज्यादा है तो सोचता भी नहीं मुसलमान, हक है। इससे ज्यादा तो सोचता भी नहीं है। तुम्हारा घर 10,000 में नहीं चलता लेकिन तुम इमाम को 10,000 दे रहे हो। अरे भाई कम से कम ये जो 2-4 शादियां होती है वो पैसे छोड़ दोगे तो कल वो अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना सकता है। अगर तुम ये 5,000 छोड़ दोगे उसके भी घर में खुशी आ सकती है। तुम हर रोज खस्सियां खाते हो, उसके भी बच्चे 700 रुपए किलो गोश्त कभी ला करके अपने बच्चों को खिला सकता है। लोगों, दो तरीके, एक तो इंसानियत ये कहती है कि तुम अपने इमाम के साथ अच्छा सलूक करो। हम लोग बेंगलोर में थे, कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलता था जो मुसाफा करे और हाथ में हदिया पेश ना करे। यह मेरे नबी की हदीस है, तहाकु हदिया लेते देते रहो। लेकिन हमारे बिहार में ये निजाम ही नहीं है। मैंने एक जगह बयान किया कि अपने इमाम को हदिया दो, वहां ऐसे होता था, बोला मुल्ला साहब वहां बड़का बड़का मालदार आदमी था इसलिए देता था, हम लोग गरीब है कहां से देंगे। मैंने बोला तुम लोग गरीब हो? बोला हाँ। मेरा 10 टका का औकात है कि नहीं? बोला क्या बोल रहे हैं, 10 टका का औकात? हमको तो हजारों का औकात है। मैंने बोला तुम हजारों इमाम को मत दो, जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो जुमा में निकलने से पहले हर आदमी अगर 10-10 टका से ही इमाम के साथ मुसाफा कर लो तो आपका इमाम खुश होगा। जब आप उसका दिल खुश होगा तो याद रखिए वो बेदाम गुलाम बनकर आपके समाज के लिए, आपकी नस्लों के लिए और आपकी मस्जिद के लिए खिदमत करेगा और उसकी दिल से दुआएं निकलेंगी। सिर्फ कहते इमाम साहब दुआएं करो, याद रखो ये जबान की दुआएं कारीगर नहीं है। कोई गरीब है वो चाहता है कि हमको 5 टका देगा, तुम 10 दे दो, वो दिल से दुआएं तुम्हें देगा। आज हर घर परेशान है, आज हर मोहल्ला परेशान है, इसलिए कि तुम्हारा इमाम परेशान है। कौन परेशान है भाई? कौन है परेशान? बास लोग कहता है मौलवी साहब बहुत बरकत 8,000 में। बेवकूफ आदमी, कहां से बरकत? हमने कहा ठीक है भैया या तू 8,000 रख ले, तेरी सैलरी कितनी है? बोला 25-30 हजार तक कमाइए ले छे। हम कह लिए 30,000 छोड़ 20,000 दे देना 8,000 के बदले में। नहीं ना क्या ना होते। बोला बरकती तो है रे, बरकती पैसा नहीं लेगा। तुम्हारा 30,000 है ना, तुम बरकतिया पैसा 8,000 ले ले और 20,000 दे दे। भाग गया, भाग गया। ये बरकत बुरकत का दिमाग से ख्याल निकालो। इमाम वाले ने हम चाहेंगे अगर तुमको 10,000 का दे रहा है तो कोई इमाम को 2,000 में नहीं दे देगा, हक है। उसको भी 10,000 देना पड़ेगा। तुम पोल्ट्री मुर्गी खाएगा
तुमको 200 टका में दे रहा तो तुम्हारा इमाम को 10 रुपया में नहीं देगा उनको, तो बता तो सही बरकत कहाँ। हाँ, एक चीज है, मदरसे के मुसल्ले पर उनके उलमा ने, उनके उस्ताद ने सबर सबर सबर, दाल भात खिला के सबर, चोखा भात खिला के सबर, 10 साल इतना सबर सिखा देता है, कितनी भी परेशानी में होता है उसके होंठों पे मुस्कुराहट रहती है। बेशक कितनी भी परेशानी में रहता है वो कपड़े पर क्रीच लगा के समाज के सामने आता है, वो गिड़गिड़ाता आपकी तरह नहीं है, वो अपने दुखड़े रब्बे करीम को सुनाता है। क्या कहने, वो अपने दुखड़े रब्बे करीम को सुनाता है। याद रख समाज के लोगों, अगर तुमने इमाम पर जुल्म किया और उसकी आहें निकल गई, तुम्हारा गांव तो वैसे बर्बाद है। इसलिए नौजवानों तुमसे गुजारिश है, गांव के बड़े लोगों तुमसे गुजारिश है, अपने इमामों का तनख्वाह बढ़ाओ। इमाम के पास गाड़ी नहीं है, अगर 100 घर की आबादी है, तुम सब 1,000 रुपये भी हदिया करोगे तो गाड़ी आएगी। इमाम को अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छे गाड़ी पर गाड़ी उसके यहाँ होनी चाहिए, ताकि उसको देखकर दूसरे मुसलमान के भी दिल में दाइया पैदा हो कि नहीं, अगर मेरा बेटा भी आलिम बनेगा तो ऐसी जिंदगी गुजारेगा। बेशक आज कोई अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चे को हाफिज बनाना नहीं चाहता, और बच्चे भी खुद पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि देख रहा है जिस बुढ़वा का घर में कोई हिम्मत नहीं होता है अपने पुतव्वा के सामने मुंह के आवाज खोसे, वो खो खो करता है तो पुतव्वा घर से भगा देती है, वो भी इमाम को जाके 10 बात सुना देता है। वो बच्चा देख रहा है अगर मैं भी हाफिज बन गया, मैं भी आलिम बन गया, जिस तरह हमारे गांव का इमाम 8,000 रुपया में भी 2-2 महीना तक तनख्वाह नहीं मिलता है, परेशान है, हमको भी इसी तरह जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मैं मदरसे वाला हूं, बच्चे फारिग होने के बावजूद भी आज दीन के खिदमत के लिए नहीं आ रहा, सीधा दिल्ली पंजाब भाग जा रहा है। हमने कितने बच्चों से राब्ता किया कि बाबू बड़ी मेहनत से हमने तुम्हें पढ़ाया था, क्यों तुम चले गए? बोला मौलाना साहब आप लोगों की जिंदगी हमने अंदर से देखी है, आपकी बीवी को घूमने का मन हो आप उसे घुमा नहीं सकते, आपके बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनने का मन हो आप उसे पहना नहीं सकते, आपके बच्चे को अच्छे खाने का मन हो आप उसे खिला नहीं सकते, आप अपनी भी जरूरियात का गला घोटते हो, अपनी औलाद के भी और अपने बीवी बाल बच्चों की भी जरूरियात का गला घोटते हो। हमने अपनी नजरों से देखा है, इसलिए हम इस लाइन में नहीं आ सकते। तुम अपने ईमान को सलील नहीं कर रहे हो, बल्कि आने वाला रास्ता तुम बंद कर रहे हो। आज हमारे एक मदरसा चितापुर में 200 बच्चे पढ़ा करता था, आज वहां 40 बच्चा पर सिमट गया मामला। हमारे पड़ोस एक मदरसा 400 बच्चे वहां पर हमेशा रहता था, आज वहां पर 70 बच्चे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। आज हालात सिमटता जा रहा है। ऐ लोगों तुम्हें उठना पड़ेगा। ये खैर हमारे मदरसे क्या बंद करेंगे, ये मरकजी हुकूमत हमारे मदरसे क्या बंद करेंगे, तुम्हारा गलत रवैया ये मदरसे को बंद करने पर मजबूर इमाम। बेशक हक है। तुम्हारा मोगला घाट का मदरसा बंद नहीं किया, हमारे जिला सहरसा में कई मदरसे बंद पड़े। क्यों? अगर कोई किसी के चंदा के लिए भेजा, मौलवी चंदाखोर, मौलवी चंदाखोर, वो अपने पेट के लिए नहीं आता। वो जो मदरसा जाता है ना, तुम 10 आदमी का तुम्हारा फैमिली है, तुम परेशान रहते हो, ये 100 बच्चे को पाल रहा होता है। मदारिस से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। मदारिस इस्लामिया खुद चाहिए, अपने हाथ से उनकी जरूरियात को पूरी कीजिए और अपने नस्लों में आलिम दीन को पैदा आलिम दीन बनाइए। एक मर्तबा हमारे दारुल देवबंद का काबरीन ने गालिबन हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तुम चंदा देना बंद कर दो, हम भी मदरसे बंद कर देंगे। कोई मौलवी जाके कपड़े का दुकान खोल लेगा, कोई चप्पल का दुकान खोलेगा, कोई आटा पीसेगा तो कोई और काम कर लेगा, कोई लेबर मजदूरी करके अपनी जिंदगी पाल लेगा। लेकिन ये लोगों बताओ तुम अपनी औलाद का ईमान की हिफाजत कैसे कर पाओगे? तुम उसकी फिक्र करो। बेशक क्या मौलवी लोग इतना कमजोर है कि आपसे ज्यादा ताकतवर है? क्या ये कामा की खा नहीं सकता? क्या ये छोटे छोटे तनख्वाह में भी इसलिए रहता है क्योंकि समाज के अंदर बेदारी लाना है,
समाज को नमाज पढ़ाने वाला इमाम चाहिए, समाज को निकाह पढ़ाने वाला काजी चाहिए, समाज को राय रास्त पर लाने के लिए आलिम दीन, मुफक्कर इस्लाम, मुहद्दिस चाहिए, कभी इसको मुहक्किक चाहिए। इसलिए इतनी मेहनतें हो रही है। इसलिए बुजुर्गों, आओ उलमा का साथ दोगे इंशाअल्लाह, अपने इमाम को हदिया पेश करोगे इंशाअल्लाह, इमाम को खुश रखोगे इंशाअल्लाह, जलन तो नहीं करोगे। बास लोग कहता है इमाम साहब पहले जमाना में देखा तो इमाम साहब कैसा रहे, ई रहे, उरे, फलाना रहे, ढिमका रहे, साहबा का जमाना देखिए। तो मैं कहता हूँ ये लोग जरा सोचो तो सही, तुम्हें अगर हजरत अबू बकर वाला इमाम चाहिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला, तो तुम्हें भी उस्मान और उमर बनना पड़ेगा। तुम तो बेनमाज, तुम तो शराबी, तुम तो सूदखोर, और इमाम साहब चाह रहे हो हजरत उमर, हजरत अबू बकर। ये होगा क्या? ये नहीं हो सकता। ये आखिरी जमाना चल रहा है। जो उलमा आज के दौर में है, आने वाली नस्लों को ऐसे भी उलमा नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमारे पास है उसकी कदर कीजिए, उसे अपने सर का ताज बनाइए और उसके दुख दर्द में शामिल रहिए, उसके हालात के बारे में मालूम कीजिए। आज महाराष्ट्र वाले, आज बेंगलोर और कर्नाटक वाले उलमा किराम चाहते हैं उसकी सारी जरूरियात को वहां के लोग पूरी करते हैं। अगर वो गोश्त की दुकान पे चला जाए, कोई गोश्त वाला इमाम से पैसा नहीं लेता। अगर वो परचून की दुकान पर चला जाए, किराना वाला उनसे पैसा नहीं लेता। अगर पेट्रोल डलाने चला जाए, अगर वो मुसलमान पेट्रोल पंप वाला हो, उससे पैसे नहीं लेता। उनकी जरूरियात को वहां के लोग पूरी करते हैं। इसलिए आज हमारे गांव के अंदर हमारे सबसे ज्यादा उलमा बिहार में, लेकिन फिर भी अच्छे उलमा बिहार में नजर नहीं आता। सब आज साउथ इंडिया में नजर आ रहा है। ऐ लोगों, उलमा की कदर करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपके घर भी उलमा पैदा होगा। एक गुजारिश और आपसे करने के लिए जा रहा हूं। आने वाले हालात बहुत खतरनाक है। एक वक्त था गन पॉइंट पर रहने के बावजूद भी मुसलमानों की जबान पर कलमा शहादा हुआ करता था। तलवार के साए में भी वो अल्लाह की जिक्र करते हुए अपनी गर्दनें कटा लिया करता था। लेकिन आज वो दौर है, अगर लठ भी पड़ जाए तो वो नारे जिससे ईमान से खारिज हो जाए, आज हमारे नौजवान वो करने पर तैयार है। आज 8 लाख से शायद मुस्लिम बच्चा गैरों के बिस्तरों की सीरतें बन गई। आज हर रोज हमारा मुस्लिम नौजवान मगरबी तहजीब का गुलाम बन गया, और इसी के साथ साथ कुछ बच्चे आज एक मुस्लिम बनता चला जा रहा है, अपने धर्म को छोड़ता चला जा रहा है। अगर हमने अपने बच्चों को दीन न पढ़ाया, अपने बच्चों को कुरान न पढ़ाया, अपने बच्चों को मदरसे से वाबस्ता न किया, अपने बच्चों को मकातिब इस्लामिया से वाबस्ता न किया, अपने बच्चों को मदारिस दीनिया से वाबस्ता न किया, मैं रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ, हानि से नहीं होगा। आने वाले वक्त में आपका बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि अपने ईमान का सौदा करके कुफ्र की गोद में जाके बैठ जाए। इसलिए लोगों, नहीं बनाना आलिम कोई बात नहीं, आप पर फर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं होगा। नहीं बनाना हाफिज कोई बात नहीं, ये फर्ज किफाया है। कोई एक भी बन गया सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। लेकिन याद रखो, अपने बच्चों को कम से कम 2-3 साल मदरसे की चटाई पर लाओ, ताकि वहां पर बैठने वाले मुअल्लिम और मुदर्रिस उस बच्चे के दिल में अकायद को भी व्यवस्थित कर सके, दीन इस्लाम से मोहब्बत पर भी उसे गामजन कर सके, और इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ वो कैसे जमे उसके लिए वो मेहनत कर सके। इंशाअल्लाह अगर मदरसे की 4 बाउंड्री में 3-4 साल रहकर हमारे बच्चे निकलेंगे, चाहे वो स्कूल लाइन से पढ़े, चाहे किसी कारोबार में चला जाए, वो जहां भी होगा अपने ईमान की भी हिफाजत करेगा और अपने आस पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों की ईमान की भी फिक्र लेगा। तो वादा करते हो सभी हजरात कम से कम अपने एक बच्चे को मदरसे में दाखिल कराएंगे? करोगे इंशाअल्लाह? करोगे? एक बात बता दूं, मर जाते हो, चले जाते हो, कोई तुम्हारे पीछे दुआ करने वाला भी नहीं है क्या? तुम मरोगे ना, बाप का जनाजा सामने रखा होगा, बेटा कहेगा मौलवी साहब नियत बताता नहीं, जकरा नियत ना आता है वो क्या नमाज पढ़ेगा, वो क्या नमाज पढ़ेगा? मैं एक जगह था, फरागत के फौरन बाद पीजीआई हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, लाखों का कमाने वाला, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मैंने देखा है अपनी आंखों से। उसके बाप का इंतकाल हुआ, हम लोग जनाजे में शरीक हुए। जैसे जनाजे से फारिग हुए, डॉक्टर साहब धाड़े मार मार के रोने लगा।
हम लोग आगे बढ़े, हमने दिलासा दिया, रोते क्यों? आज हो गया, कल हमें भी जाना है, हर किसी को जाना है, वक्त आएगा अल्लाह के पास चला जाना है। हमें सब्र करना चाहिए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ए गोविंदपुर वालों, मेरी माँ बहनें सुन रहे तो सुन लो। उसने कहा मौलाना मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मैंने बोला डॉक्टर अगर तू इसलिए नहीं रो रहा कि तेरा बाप मर गया, रो किस लिए रहे हो? उसने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि जब आप जनाजा पढ़ा रहे थे तो मुझे नीयत तक नहीं आती थी। मुझे रोना इस बात पर आया कि जब जनाजे में बाप के सामने मैं खड़ा था, क्या दुआ पढ़ी जाती मुझे नहीं मालूम। काश ये मेरा बाप जिसने आउट कंट्री में रखकर लाखों रुपए खर्च करके हमें इंडिया का बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर बनाया, आज मैं लाखों कमाता हूं, काश ये मेरा बाप किसी मौलवी से अपना रिश्ता मजबूत करके मुझे कुरान पढ़ा दिया होता, दीन पढ़ा दिया होता, तो मैं भी आपके साथ अपने बाप के लिए दुआए मगफिरत कर लेता। हालात ऐसे हैं कि नहीं है? हालात ऐसे हैं कि नहीं है? पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात और अर्ज करूं माजरत के साथ, जहां पर उलमा की शान आ गई अदब करेंगे, नहीं करिएगा मौलवी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी नस्लें बिगड़ती चली जाएगी। दूसरी बात, गुस्ताखी की बात जब भी आए अपनी आवाज को जहां तो को बुलंद करें। तीसरी बात कि जो हमारी नस्लों को बर्बादी की राह पर लाने में, अगर मेरी मां बहन हो तो वो गौर से सुनिएगा, हमारी नस्लों को बर्बादी की राह पर लाने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया है तो वो समूह का लोन है। कौन है भाई? इसको दिल से सुनिएगा, सुतल है तो उठ जाइए, कान से सुन के इतना नहीं निकालिएगा, दिल दिमाग तक बिठा के जाइएगा। समूह, मैं क्या बात कर रहा हूं? मेरे नबी ने फरमाया जिस घर में सूद की लानत आएगी, अल्लाह सबसे पहले उस घर से अपने रहमत उठा लेगा, बरकत उठा लेगा, रहमतों का नुज़ूल उठा लेगा। उस घर में आफत, मुसीबतें, बलाएं आएंगी और उस घर की नस्लें बर्बादी की राह की तरफ चला जाएगा। अब इसकी 2 मिनट तफसीर सुनिए। एक जमाना था, हम लोग भी बच्चे थे, जो यहाँ 30 साल 35 साल का होगा उसे मालूम होगा, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले हम लोग उस वक्त में गिल्ली डंडा ऐसे पुल्ली पे मारे तो उछले भाग जाता था रिंग करके, पुल्ली डंडा, और एक आता है कंचा, है ना, गुल्ली खेले हैं भाई साहब शुरू में। लेकिन अगर कोई चच्चा उधर से गुजर जाता, कोई गांव का बड़ा आदमी उधर से गुजरता, बाप को तो छोड़िए, बाप को देखकर तो पेशाब निकल जाया करता था। अगर कोई गांव का बड़ा भी उधर से गुजर जाए, पुल्ली खेलने वाला पुल्ली छोड़ के भागता था, कंचा खेलने वाला कंचा छोड़ के भागता था। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे के दिल में बड़ों की अजमत होती थी। क्या होती थी? हमारे बच्चे, आज हमारी नस्लें तबाह हो गई। आज बड़ा मोबाइल लेकर हमारे बच्चे बैठे हैं, भोजपुरी का गंदी गंदी फिल्में और गंदे गंदे गाने वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। बाप बराबर में बैठा है, शर्म से बाप को उठ करके जाना पड़ता है, लेकिन बच्चे अपने गाने बंद नहीं करते। गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? नहीं करते। बाप बैठा है, बेटा दूसरों को गालियां दे रहा है, और दूसरों को तो छोड़ो, आज का नौजवान अपने माँ बाप को भी गालियां दे रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि समूह की लोन आई। अब आया कैसे? 1-2 मिनट और है। आया कैसे? यहूदी जानते, यहूदी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, इजराइल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। वो हमारे कुरान और हदीस को रिसर्च करता हमसे भी ज्यादा। उसने देखा कि यह मुसलमान आखिर अपने नबी पर इतना मर मिटता क्यों? यह मुसलमान अपने कुरान, मस्जिद, मदरसे के लिए जान कैसे दे देता है? यह मुसलमान की औरत है कैसे अपने बच्चों की तरबियत करती है कि जब दीन पर आंच आए तो अपने बच्चों का गर्दन भी कटवाने के लिए मैदान कारजार में भेज देती है। माशाअल्लाह मुकर्रिर को भी इनाम मिलता है। मुखिया बिलाल साहब ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आप लोग तो सोच लिए शायरे ठू को देना चाहिए। हाँ बुजुर्गो, तो मैं कह रहा था रिसर्च करता है,
अच्छा, तो मैं ये कह रहा था वो रिसर्च करता है कि ये आखिरकार अपने नौजवानों को कैसे तैयार करता है। जंग आजादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, हमारी माओ ने अपने बच्चों की गर्दनें कटवा ली और इस मुल्क इंडिया को हिफाजत करवाया कि नहीं करवाया? वो रिसर्च किया, रिसर्च में उसे पता चला कि इसकी शरीयत ने इन्हें ये पैगाम दिया है कि हर माँ का पहला, हर बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है। कहाँ है भाई? उसकी माँ की गोद है। फिर उसने हमारे माँ बहनों की इस मदरसे पर डाका डाला। क्या क्या भाई? डाका डाला। अगर इस मदरसे को उजाड़ दिया जाए तो हम इनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो भाई ये गोद उजड़ेगा कैसे? उजड़ेगा कैसे? उसने कहा अगर मर्दों पर मेहनत करेंगे तो मर्द सख्त होता है। क्या होता भाई? जब अम्मा हव्वा आदमे से हुआ, आदम सख्त पड़े रहे, अम्मा हव्वा कमजोर हो गई, दाने खा लिए, तफसील का मौका नहीं। तो उसने हमारी मां बहनों को टारगेट किया कि सूद इनकी शरीयत में सबसे ज्यादा गुनाह की चीज है। यहूदियों ने रिसर्च किया, सबसे ज्यादा गुनाह की चीज दीन शरीयत के अंदर सूद है। फिर उसने मेरे नबी की हदीस पढ़ी कि जिसने सूद की रकम ली अल्लाह उसकी नस्लें बर्बाद करेगा, उसके घर से रहमत का बरकत उठा लिया जाएगा। और सूद का बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन एक गुनाह यह है कि अपनी माँ से 25 दफा मुंह काला करने के बराबर है। नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह। उन्होंने हमारी माँ बहनों को टारगेट किया। वाह हमारी बहनों, आज सूद समूह किसको मिलता है? मिला औरतों को। कोई मर्द यहाँ बैठल हो तो बता दीजिए कि हमारा समूह का लोन मिला। मिला अगर तू कब हो भाई समूह को लोन दो ना हो तो कहता महरारू को भेजो ना हो। यही बात होती है। जरा कॉमन सेंस लगाइए। हमारी मेहरारू कमाने तो नहीं जाती है, हमारी मेहरारू कमाने के लिए नहीं जाती। कमाते हम मर्द हैं, लाते हम मर्द हैं, कमाए हम, लोन मिले मेहरारू को। क्यों? इसलिए कि मर्द पर मेहनत करना फजूल है। वो पूछेगा, छानबीन करेगा, बहुत कुछ पूछेगा। और अगर औरतों पर मेहनत करेंगे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाया हमारी बहनों के पास है। मेरी माँ बहनों सुनो, आज शरीयत इस्लामिया को मर्दों से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। बेशक सुनो, वाया हमारी माँ बहनों के पास मैं दूंगा तुमको 1 लाख रुपया, 1 लाख टका। देखो तुमको अगर 1 लाख टका एक के बार में मिल जाएगा, तुम घर बना लेगी, तुम बेटी का बिहार कर लेगी, तू गाड़ी ले लेगी। तुम ऐसे 300 टका दिन कमाते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। 2-3 बार 1-1 लाख टका का लोन ले लोगे, तुम कोई बड़ा तिजारत कर लोगे, मालदार बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फुलाना ढिमका। बहुत बातें बताई गई, हमारी माँ बहनों को ख्वाब दिखलाया गया। मैं लाखों रुपए तुम्हें दूंगा, लेकिन लूंगा थोड़ा थोड़ा करके। बताओ तुम्हारा फायदा है कि हमारा फायदा है? अब औरत टेढ़ी पसली की, औरत टेढ़ी पसली की, ज्यादा सोचने समझने का मादा नहीं। अरे ये औरत कि इसकी तो कोई तारीफ करते, ये 2 बच्चे की मां भी होती है तो घरों के साथ भाग जाती है। बोला एना बात सुन की? बोला हाँ। बोला क्या करे पड़िए? बोला कुछ न करे पड़िए, बस ये कि हर महीना तू लोन देते रहिए, लोन देते रहिए, लोन देते रहिए। इस लोन के चक्कर में बता दो जो लोगों ने लोन लिया है, चाहे वो हजारों कमाता हो, वह सुख की जिंदगी गुजार रहा है क्या? है सुख? है सुख? लोन का वक्त आता है तो बिल बिलाती फिरती है। क्या करती है भाई? बिल बिलाती फिरती है यो 500 दे दिया ना, का बिल हो, लोन देना है, नहीं दबे तो बड़का गाली फजत चल जाइए, इज्जत बुरी जी है। ये हालत हो गई। आज न्यूज मैंने पढ़ा, यहां पर शायर इस्लाम बैठे हैं, उमर फारूक साहब, इन्होंने मुझे एक न्यूज अखबार में आया था, पढ़ने को दिया। आपके बगल अररिया में मुस्लिम औरत है, वो 5 लोन उठा रखी है लेकिन नहीं दे पाई, लेकिन वो लोग उसके सर पे सवार रहा। आखिर में लोन चुकाने के लिए वो अपने बेटे को 9,000 में बेच दिया। अल्लाह
9,000 में उसने बेच दिया। जब पुलिस वालों को मालूम चला तो उसे फिर से वापस किया गया। पुलिस अपने पास रख रखा है अभी। एक फोन आया, बोला ना अनर्थ भगले, बोले का भेला हो, बोला का कहिया एलिया या कंबेल है, लेकिन बारिश बहुत हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है। हमरे कन्यानो तो से फोन करे चाहे जल्दी पैसा भेजा, लोन वाला तबाह कर दिल को ये हम कहलिए खाए ल न मिले छो, बारिश हुए छो, कता से पैसा भेजबो, कल के तू कुछ करा लेकिन पैसा दिए पड़ता। वो हर बार आ कहे छे तोरा दुल्हा मरिए जो तो तब हो दिए पड़तो। बोला ना बोलोगे, बोले हाँ कल के ले 3 तलाक। तू उठाई थी ना लोन जो तू ये भरिया। आज समाज बर्बाद हो चुका, शरीयत से हटोगे बर्बादी की तरफ चले जाओगे। आज इस जलसे से ये अज़म इरादा करके उठो, ये पैगाम लेकर के जाओ, कोई भी हालात आए, किसी भी हालात में हम लोन नहीं उठाएंगे। आपका इमाम 8,000 कमाता है, लोन उठाता है क्या? उठाता है क्या? नहीं उठाता ना। पहले जमाना में, आज तक तू ये बच्चा में फड़फड़ा जाए आज के नौजवान हो बाप 3 बच्चा भेज लो, आप क्या कर दो। महंगाई का दौर, ये चचा लोग बैठे हैं 10 ठो बच्चा होने के बावजूद भी कोई टेंशन नहीं था। टेंशन कोई टेंशन था? आज तो 3 गो बच्चा हो जाए तो टेंशन। माँ को गुम है हमरा से न हो तो तोरा अपने पास रखे, हम खुद परेशान छिए। ए लोगो याद रखियो, अपनी जरूरियात को अपने कमाई पर मुनहसिर कीजिए। इंशाल्लाह लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 500 रुपए दिन कमाते हो, 300 रुपए में अपनी जरूरियात को पूरा कीजिए। 200 रुपए बचाइए, 200 रुपए अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा कीजिए। करेंगे इंशाल्लाह, लोन से सभी हजरात मुक्त होंगे। नए हो बो जैसा करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी जहन्नम भी, ना माने तो मर के देख। इतना ठकाई हो यार, चाहू तो रोइयो ना पापा, समझ रहे हैं? कब्र में कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। अगर समूह की लोन उठाकर सूद खाते हो, पहले जमाना में कोई सूद खुरवा मिल जाए पूरा गांव से नफरत करता था, कोई उसके घर में बेटी देना नहीं चाहता था, कोई अपनी मजलिस में उसको बुलाना नहीं चाहता था, लोग घिन करता था ये सूद खुरवा है। आज हर घर में सूद खुरवा, आज हर घर में सूद खुरवा। ए लोगों, सूद से बचाएंगे इंशाल्लाह, समाज को बचाएंगे इंशाल्लाह। आपके यहाँ पर एक मकतब चल रहा है, इसकी हिफाजत कीजिए। घर के एक बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए और फ्री में मत पढ़ाइएगा। अगर आपका इमाम साहब फ्री में पढ़ा भी रहा है, कहिएगा इमाम साहब फ्री का फॉर्मूला को खत्म कीजिए, पैसा देकर हम बच्चा पढ़ाएंगे। फ्री के चक्कर में हमारे बच्ची से जवान हो जाती है, कुरान नहीं पढ़ पाती है। समझ रहे हैं? फ्री से आज तक किसी कौम का भला नहीं हुआ। और याद रखिए, आज किसी से पूछिए हो भाई कल कंबल जाओ, बेटा बेटी ल कमबे छिए, तो बेटा बेटी ल कमबे छिए तो एजुकेशन पर खर्चा काहे नहीं कर रहे? मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब होता है बाल बच्चों को पढ़ाने में। ए लोगों, सचर कमेटी की रिपोर्ट ने बताई थी 2014 में कि सबसे ज्यादा अगर निचली स्तर पर कोई कौम एजुकेशन के मामले में गई है तो मुसलमान कौम है। गोविंदपुर में बताओ कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने मास्टर है? आज घरों को देखो, आज वो कौम, आज एक कौम है हमारे इस मुल्क इंडिया के अंदर जिसे दलित और चमार कहते हैं। बड़ी जाति के लोग कहता था तू कुआं से पानी नहीं पी सकता, तू मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे ट्यूबवेल से पानी नहीं ले सकता, अपनी औरत को अस्तन ढकने के लिए नहीं दे सकता। कोई इज्जत नहीं थी, अपने उनकी मंदिरों में ये जाकर पूजा नहीं कर पाते थे। लेकिन उस कौम में एक आदमी खड़ा हुआ जिसको भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। उसने अपनी कौम को झिझोड़ा, अपनी कौम को ललकारा,
प्यारे लोगों, अगर तुम इज्जत की जिंदगी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो, वो लोग जो तुम्हें अपने ट्यूबवेल से पानी नहीं पीने देता, अपने कुआं के पास आने नहीं देता, अपनी इबादत खाना मंदिर में घुसने नहीं देता, अगर तुम चाहते हो वो बड़ी बिरादरी के लोग भी तुम्हारे सामने आकर तुम्हें सल्यूट करे और तुम्हें इज्जत दे, तो तुम्हें अपने हाथ में कलम पकड़ना पड़ेगा। क्या करेगा? और इस कौम ही की इबादत शुरू होती है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तभी ये कौम जाहिल है, तभी ये कौम अनपढ़ है। ए लोगों पेट काट के बच्चा पढ़ाओ, ए लोगों तकलीफ उठा के बच्चा पढ़ाओ, ए लोगों तकलीफ उठा के बच्चा पढ़ाओ। रब्बे काबा की कसम, अगर बच्चे पढ़ाओगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओ। मैं वो नहीं कहता कि सिर्फ दीन ही पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ और दुनिया में कोई ऊंचे मकाम तक लेके जाओ। अगर बच्चा को पढ़ाने के लिए जमीन भी बेचनी पड़ी तो बेचकर बच्चा को पढ़ाओ। एक दिन आएगा कि आपने 2 कट्ठा जमीनें बेचा था, वो 20 कट्ठा जमीन खरीद कर आपकी जिंदगी में दिखाएगा। इस मकतब की हिफाजत करना है इंशाअल्लाह, करेंगे सभी हजरात। कौन कौन हजरात करेंगे बताओ तो। इस मकतब, जब हमारे बच्चे मकतब में बैठेंगे तो बैठने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके नीचे छत चाहिए कि नहीं चाहिए? बैठने के लिए तिपाही चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन पूरा करेगा? हमारा आप ना। वहां क्या पढ़ाया जाएगा? कुरान ना, बोलो ना जी, कुरान पढ़ाया जाएगा ना। आपके पैसे अगर कुरान पढ़ाने में लग गया तो सिर्फ ये कुरान नहीं बल्कि दीन को जिंदा रखने में आपका पैसा लग गया। तो यहाँ कितने ऐसे आशिकान मुस्तफा है, कितने ऐसे मुसलमान है जो इस मकतब की हिफाजत के लिए, कुरान मजीद की हिफाजत के लिए 15 आदमी खड़े होकर ये कह दे 1-1 हजार देने के लिए तैयार।